Good morning once again to everyone. Let us start our topic school garden, है ना? स्कूल गार्डन ये टॉपिक है जो आज हमें पढ़ना है। ठीक है। आपने क्लास जो है थर्ड भी जो है कुछ कुछ चीजें पढ़ी हैं, रेक्टेंगल रेक्टेंगल पढ़ रखा है। बाकी जो है अब की बार थोड़ा ज्यादा मतलब सेंस सेंस निकालना ये सारा पढ़ रहे हो। सेंस मतलब बाउंड्री बाउंड्री निकालना पड़ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है? टू गार्डन है, एक तो गार्डन वन है ना, और दूसरा है गार्डन टू। ठीक है। देयर आर टू गार्डन एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ, है ना, thought of making a vegetable garden. They choose a place which look like this. देखो, क्लास थर्ड के बच्चे और क्लास फोर्थ के बच्चे दोनों ने क्या सोचा कि एक वेजिटेबल गार्डन बनाएंगे, और वेजिटेबल गार्डन जो है वो ऐसे हैं, दो वेजिटेबल गार्डन ऐसे हैं, एक गार्डन वन है और एक गार्डन टू। ठीक है। अब लेने की बारी आई कि कौन सा गार्डन कौन ले। ठीक है, तो दोनों क्लासेस के जो जो बोथ क्लासेस के स्टूडेंट हैं वो दोनों सोच रहे हैं कि गार्डन वन जो है वो दैट वाज बिगर, गार्डन वन वाज बिगर। ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं कि गार्डन वन जो है वो बिगर है, वो बड़ा है, और गार्डन टू क्या है? छोटा है। गार्डन वन क्या है? बड़ा है, गार्डन टू छोटा, ऐसा सोच रहे हैं। सो इसलिए दोनों चाहते हैं कि गार्डन वन ले ले। लेकिन सडनली नीतू से आई थिंक बोथ गार्डन आर इक्वली बिग। उसे ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों गार्डन जो है वो इक्वली बिग है। गुड मॉर्निंग। हाँ, दोनों गार्डन सेम है, ऐसा किसी ने बोला। गुड मॉर्निंग। ऐसा किसी ने बोला। अच्छा, हाँ, ये गार्डन कुछ ऐसे हैं। मेरी आवाज आ रही है बेटा? ये कुछ ऐसे हैं जैसे ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो, है ना, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन हो, इसको मैं ऐसे रखूं फिर ऐसे रखूं। ठीक है, तो सेम। अंशिका पंथी, अंशिका गुड मॉर्निंग, डोंट शेयर योर स्क्रीन बेटा। मेरी स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन वो अंशिका जो है, अंशिका पंथी, अंशिका। आप स्क्रीन प्रेजेंट क्यों करने लग जाते हो? प्रेजेंट नहीं करना है, वहां से ज्वाइन करना है, प्रेजेंट नहीं करना। ठीक है, ज्वाइन नाउ करना, प्रेजेंट नहीं करना। गुड मॉर्निंग, ये आपके साथ हो रहा है तो गुड मॉर्निंग। बात समझ आई? ऐसे इसको, ये जो गार्डन है उसको ऐसे रखें, इस तरह से, है ना, इस तरह से रखें, या फिर ऐसे रखें। दोनों केसेस में है तो यही, है तो यही। ठीक है, तो इसका मतलब बिग और स्मॉल तो हो नहीं जाएगा, ये तो सेम है, सेम ही है। चाहे इसको ऐसे रखें, हॉरिजेंटल रखें या फिर वर्टिकल रखें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों केसेस में। गुड मॉर्निंग। ये दोनों केसेस में क्या है? इक्वल है, बराबर है ना, बराबर। हम्म तो बाद में बच्चों को, जो स्टूडेंट थे उनको बाद में समझ आया कि गार्डन वन और गार्डन टू तो क्या है? सेम है, इक्वल है। गुड मॉर्निंग अनुश्री। ठीक है, तो बात ये थी कि लग तो इक्वल रहे थे, लेकिन ये प्रूव कैसे हो, कैसे पता चले कि ये इक्वल है? तो इसके लिए क्या करेंगे? कैसे पता चले कि गार्डन जो है, दोनों गार्डन क्या है? इक्वल है। तो इसके लिए एक बहुत आसान तरीका ये है कि हम क्या करें, इसकी बाउंड्री मीजर कर लें। क्या कर लें? बाउंड्री मीजर कर लें।
बाउंड्री को मेजर कर ले, पता कर ले बाउंड्री कितनी बड़ी है। तो जब आप मेजरमेंट करोगे, ये इधर से जो है वो जो मीटर है, मीटर टेप से आप इसको मेजर करोगे, नापोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसकी ब्रेथ कितनी है और लेंथ कितनी है, और इसकी ब्रेथ कितनी है और लेंथ कितनी है। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों के सेम आ गए तो इसका मतलब क्या है, दोनों इक्वल है ना। तो ऐसे, तो इसने जो नीतू ने है, इसने सोचा होगा कि दोनों की लेंथ और ब्रेथ, दोनों रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, और लेंथ ब्रेथ सेम है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वली बिग होंगे। क्या होंगे, इक्वली बिग होंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे है एक्टिविटी। क्या एक्टिविटी है, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम। अब क्लासरूम की टेबल तो आप देख नहीं सकते हो, नहीं तो सबसे मैथमेटिक्स की बुक में रखवाता यहाँ पर। खैर, अभी जो टेबल इस पर दिख रही है वही देखिए। क्या टेबल है ये इस पर देखिएगा। गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बोथ गार्डन्स बाउंड्री इज इक्वल, बिल्कुल इक्वल है, दोनों गार्डन्स की बाउंड्री जो है वो इक्वल है, एकदम सही। अच्छा, अब देखिए टेबल पर देखिए, और आपको बताना है कि कितनी मैथ मैजिक की बुक इस पर आप प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर ये प्लेस है, देख सकते हो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स जो है प्लेस है ना। 8 बुक प्लेस है, और आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे जो है कोई भी बुक ओवरलैप ना हो। ऋतिक से बात करनी है मुझे, ऋतिक। हाँ, तुम क्लास में जो है रेगुलर नहीं हो। गुड मॉर्निंग बेटा। रेगुलर क्लास करिए। वैसे ऋतिक और लक्ष्य, इन दोनों के नंबर अच्छे नहीं आए हैं, पिछले जो टेस्ट हुआ है उसमें अच्छे नंबर नहीं आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। हम्म इसीलिए टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ तो ध्यान रखिए भाई, पढ़ाई वढ़ाई ऐसा ना हो कि खराब कर लो, है ना। रेगुलर रहो, क्लास में रेगुलर रहो, जो समझ नहीं आता उसको 2 3 बार पूछो, ठीक है। और ये ऐसे खराब ना करो पढ़ाई, ठीक है। चलिए, तो बुक्स रख रखी है इन्होंने और ओवरलैप नहीं करना है, तो 8 बुक्स आपने देखा कि 8 बुक्स जो है इस पर प्लेस हो जाएंगी, ठीक है। नाउ चेक इफ योर गेस वाज राइट, हाउ मेनी बुक्स कुड यू प्लेस। तो ये चेक करने वाला है कि आप में मेजरमेंट स्किल अच्छी है या नहीं है। तो आप अपने यहाँ टेबल पर भी पहले गेस करिए कि कितनी बुक्स आ जाएंगी, फिर रख के देखिए उतनी बुक्स आ पाएंगी कि नहीं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो अपना गेस कि आपका गेस सही है, एरिया के बारे में आपका गेस सही है या नहीं। तो ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्टिविटी है, ये करके आप देख सकते हो घर पर, अपने घर पर करके देख सकते हो। टेबल पर प्लेस करिए, पहले गेस करिए कि कितनी बुक्स आ जाएंगी, फिर बुक्स। हाँ, फिर से बताता हूँ, ये एक्टिविटी है जो आप करके देख सकते हो अपने घर पर। आप अपने टेबल पर पहले गेस करिए, लिखिए कि कितनी जो है बुक्स आप प्लेस कर सकते हो। ये गेस करना, रखना नहीं है अभी, अभी गेस करना है। तो आपने गेस किया, मान लो गेस किया 12 बुक्स, फिर आप रख के देखिए, 12 बुक्स रख के देखिए आ रही है क्या, कितनी आ रही है ना। तो आपको पता चलेगा आपका गेस सही है या नहीं सही है, और आपके गेस में और एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, ये भी आपको पता चलेगा। मान लो आपने गेस किया कि 12 बुक्स आ जाएंगी, लेकिन आई कितनी बुक्स, आई केवल 9 बुक्स। तो फिर आप डिफरेंस निकाल के देख सकते हो कि आपके गेस में कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है, गेस में कितना डिफरेंस है, एक्चुअल में कितना डिफरेंस है। तो 12 से माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे 9, 12 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे बचेगा 3। तो 3 का अंतर आएगा, 3 का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीजें करके आप देख सकते हो अपने घर पर, ठीक है। हम्म हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैथ मैजिक की इतनी सारी बुक्स तो होंगी नहीं आपके पास, तो दूसरे सब्जेक्ट की भी रख सकते हो, चेक कर सकते हो, अपना गेस चेक कर सकते हो। फिर जो है
दूसरी टेबल कोई हो, मान लो टेबल नहीं है तो स्टूल है या कुछ और है जहां आप रख सकते हो। इतनी सारी टेबल हो सकता हो ना आपके। तो एक बड़ी टेबल पे रख के देखो, बड़ी टेबल पे पहले। हम्म 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 हाँ, तो मान लो कि सबसे पहले गैस कैसे फिल करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने मान लो एक जो रीडिंग टेबल होती है, टेबल जिस पर पढ़ते हैं, छोटी सी, उस पर आपने सोचा कि इस पर 7 बुक्स आएंगी ना 8 आएंगी, लेकिन जब आपने रख के देखी तो 10 उस पर प्लेस हो गई। कितनी प्लेस हो गई? 10। तो अब डिफरेंस लिखना है, तो डिफरेंस 10 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 10 माइनस 8, कितना डिफरेंस हो गया? 2। 2 हो गया डिफरेंस। तो इस तरह से फिल कर देना, ठीक। मैंने जो फिल किया वो फिल नहीं करना, आपको पहले गेस करना है, फिर रखना है, फिर डिफरेंस निकाल के लिखना है। बात समझ आई? अब देखो आगे। अब कोई दूसरी टेबल ढूंढो जो दूसरे साइज की हो, सेम साइज की ना हो। फिर आप देखो। अब सबसे पहले आपको बताना है जो आपने टेबल ली वो लास्ट टेबल जो थी उससे बड़ी है तो बड़ी है तो यस, और अगर उससे स्मॉल है, छोटी है तो नो, है ना। बिगर है तो यस, और स्मॉलर है तो नो। फिर आगे देखो, आगे क्या करना है। मान लो हमने इससे बड़ी टेबल ले ली तो यस लिखेंगे हम। मेक गेस हाउ मेनी मैथमेटिक बुक्स कैन बी केप्ट ऑन दिस टेबल। इको हो रही है बेटा, माइक बंद कर ले सारे, ठीक है। तो अब आपको पता करना है कि गेस करना है कि कितनी मैथमेटिक बुक। अच्छा हाँ, आप लोगों को एक चीज और मैं बता देता हूँ। आप कह रहे हैं मेरे पास इतनी सारी मैथ मैजिक की बुक नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। मैथ मैजिक जितनी बुक जितना है ना उतना बड़ा पेज आप ले सकते हो ना, उतना बड़ा पेज ले सकते हो और पेज प्लेस करके देख सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं कर सकते हो ऐसा, नहीं तो दूसरी बुक, उतनी बड़ी दूसरी बुक ले सकते हो, सेम साइज की हो मैथमेटिक जितनी चौड़ी बुक हो, तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो दूसरी बुक्स भी यूज कर सकते हो आप, है ना। बस उतनी ही बड़ी हो, सेम साइज की हो, साइज ना चेंज हो, ठीक है। चलिए, तो आप अब क्या करोगे। अब पहले गैस करोगे कि दूसरी टाइम भी गैस करोगे कि कितनी बुक्स आएंगी। मान लो ये बड़ी टेबल थी, हमने जो है सोचा कि इस पर 16 आ जानी चाहिए, लेकिन जब हमने पुट की तो 16 आई नहीं, आई 12। कितनी आई? 12 आई। तो अब डिफरेंस देखेंगे तो 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, ठीक है। हम्म अब आगे जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें क्या करना, उसमें आपको न्यूज़पेपर को ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर रखना है ना, ऐसे न्यूज़पेपर रखना है। तो न्यूज़पेपर पे पुट करके देखना कि कितनी बुक्स आ जाएंगी, कितनी बुक्स हम पुट कर पाएंगे न्यूज़पेपर पे, ठीक है। तो ये जरा चेक करना कि कितनी बुक्स, मुझे लगता है 8 बुक्स प्लेस कर सकते हो आप। चेक करना, देखना 8 बुक्स हो सकती है कि नहीं। ट्राई Try covering your math magic book with a half sheet of newspaper. न्यूज़पेपर का हाफ शीट मतलब न्यूज़पेपर, ये पूरा न्यूज़पेपर हो गया, इसका हाफ शीट से कवर करके देखो क्या कवर होता है क्या। तो देखना कवर करके, है ना। कैन यू कवर योर बुक विथ अ स्मॉलर शीट। इससे जो स्मॉलर शीट से कवर तो नहीं कर सकते, अगर बुक से छोटी है तो कर नहीं सकते, है ना। बुक से छोटी है तो कवर नहीं कर सकते। कैसे कवर करोगे, किधर ना किधर खुला रह जाएगा। तो दोनों का जो एरिया है, दोनों का जो स्पेस है वो सेम होना चाहिए, तभी कवर होगा, नहीं तो कवर नहीं होगा, है ना। फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट सीट विच कैन बी कवर योर बुक। तो सबसे पहले जो है सबसे स्मॉलेस्ट सीट ऐसी ढूंढनी जो आपकी बुक को कवर कर दे। तो ये तो आसान है, एकदम कर सकते हो। बुक को रखो और उसको मतलब बुक को ऐसे ऐसे मान लो आपने ये एक सीट ली, ऐसी ऐसी सी सीट ली, यहाँ बुक रखा आपने। तो बुक रखने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी और इधर को पलट दी बुक अपनी, और इतनी सीट आप काट लो। तो ये स्मॉलेस्ट सीट हो जाएगी, इससे कवर हो जाएगी बुक आपकी, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, आप करना चाहोगे तो ये भी एक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर दी है लीव्स, अलग अलग तरह की लीव्स दी हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी लीफ जो है विच वन इज बिगेस्ट। तो सबसे बड़ी लीफ इसमें से कौन सी है, जरा मुझे
मैं नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4। मुझे वैष्णवी बताएगी, वैष्णवी, वैष्णवी। हाँ, मुझे बताएं कि कौन सी लीफ इज, विच वन इज बिगर, विच वन इज बिगर। वैष्णवी, इस ये 4 लीव्स हैं, 4 लीव्स में कौन सी लीफ जो है बड़ी है? शशि बता रही है 3, ठीक है। सुनैना 1 बता रही, रागिनी राधिका बता रही है सेकंड लीव, और मिष्टी भी सेकंड बता रही है, राशि भी सेकंड बता, सेकंड, और सक्षम फर्स्ट बता रहे हैं, सक्षम जो है वो फर्स्ट बता रहे हैं, चलिए। और जो हितेश है, हितेश सेकंड बता रहा है, अंशिका भी सेकंड बता रही है, ऋतिक भी सेकंड बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। कार्तिक भी सेकंड बता रहा है, हम देखते हैं किसका आंसर सही है, किसका आंसर सही है, हम जरा देखते हैं। हम जरा चेक करते हैं किसका आंसर सही है। तो वही चेक कर लेते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो इसमें पूरे पूरे जो है बॉक्स हैं 10। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हो जाएंगे, तो इसमें तो 11 है, 11 बॉक्सेस हो जाएंगे, और भी अलग। अच्छा, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के अलावा एक और ले लेंगे तो 9 हो जाएंगे, 9 इसमें बॉक्सेस हो गए, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 ही है। तो सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा जो बॉक्सेस हैं वो है सेकंड वाले में, तो 6 है 4 वाले में, 6 है, हाँ, ये एक और ये हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे, चलो 6 हो जाएंगे। लेकिन द बिगेस्ट लीफ इज द सेकंड लीफ इज बिगेस्ट, तो यू कैन कलर इट विथ ग्रीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी जो बुक है उसमें आपको डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट शेप की लीव्स जो है क्या करनी है, चिपकानी है, पेस्ट करनी है यहाँ पर। और ठीक है, मतलब नहीं, पेस्ट नहीं करनी है, पुट करनी है, प्लेस करना, रखना, और उसके चारों तरफ क्या करना है, ड्रॉ कर देना है, स्केच कर देना है, ट्रेस करना है। लीव्स लाके पुट करो, रखो, और उसके चारों तरफ बना दो, ठीक है, उसके चारों तरफ बना दो, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो आपको आप कर सकते हो। इसी 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 सीट पर माइक एकदम से सबके खुले हुए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कोई। रश्मि, रश्मि नाम से कौन है? ये अजीब सी आवाज आ रही है, तो जरा आप माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए, माइक बंद रखिए, हाँ। हाँ, लीफ जो है पेस्ट भी कर सकते हो, पेस्ट करने से हो सकता है जो है पेज खराब हो जाए, तो पेस्ट मत करना। ये कौन है भाई? आदित्य मोगिया, क्यों भाई आवाज आपकी लगातार आ रही है? आदित्य मोगिया की। हम्म, ठीक है। वैष्णवी माइक बंद कर लो, वैष्णवी। हम्म, ठीक है। अब देखिए, तो आपको उसमें बताना किसकी लीफ जो है बिगेस्ट है, कौन सी स्मॉलेस्ट है। ये लीफ यहाँ पे मान लो आपने इसमें मैंगो लीफ चिपका दी है, तो मैंगो लीफ हो गई बिगेस्ट, ठीक है। और इसमें आपने स्मॉलेस्ट कौन सी हो जाएगी, आपने इसमें करी लीफ चिपका रखी है, अगर स्मॉलेस्ट है वो, है ना, करी लीफ, तो कोई भी चिपका सकते हो, है ना। आगे देखते हैं। हाँ, रोज की भी चिपका सकते हो, बिल्कुल। आगे देखते हैं। मैथ के ओरल टेस्ट नेक्स्ट चैप्टर पूरा होने के बाद होंगे। हाँ, नेक्स्ट वीक से होंगे, चैप्टर अगला वाला पूरा हो जाएगा तब होगा। हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर आर देयर इन अ बिग ग्रीन स्क्वायर? हाँ, ओ,
ओरल टेस्ट जो है, क्लास इज ओवर। ये अभ्योदय साहू, अभ्योदय साहू, बाकी माइक बंद करें जरा, अभ्योदय साहू से बात करनी है मुझे। अभ्योदय साहू, अभ्योदय साहू ने क्लास छोड़ दी है, पागल कहीं के। चलिए, how many small squares of size 1 centimeter are there in this big green square? ये बड़ा सा ग्रीन स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना कितने स्क्वायर होंगे। तो ये बहुत ही आसान सा है। आप क्या करोगे, कैसे पता करोगे इसमें कितने 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर होंगे, कैसे पता करोगे? ये मुझे बताएंगी राशि, राशि बताइए कैसे पता करोगे कि ये जो ग्रीन शीट है इसमें कितने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है, मैं पूछ रहा हूं कि ये, मैं कह रहा हूं कि 1 सेंटीमीटर के कितने स्क्वायर इस ग्रीन शीट में होंगे। हाँ सार्थक बताइए। 36। अच्छा, कार्तिक बताएं जरा, कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक 36। सक्षम। अच्छा, ध्रुव भी 36 बता रहे हैं। अच्छा, 36। चलिए देखते हैं। देखिए तो क्या किया आपने, क्या किया आपने ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके काउंट किया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे नहीं करना है, ऐसे बहुत टाइम लगेगा, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है आपको? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इधर, और 1 2 3 4 5 6 इधर, 6। हाँ, 6 एंड 6, 6 6 जा 36। 4 की नहीं पढ़नी, 6 की पढ़नी, 6 की पढ़नी। हाँ, 6 6 जा 36। एलिफेंट कौन बता रहा हूँ? अब भाई, मैथ की क्लास चल रही है, इंग्लिश की नहीं चल रही है। एलिफेंट लिख रहे हो हाँ? चलिए, तो बात समझ आई। कैसे सीधे कर लेंगे, पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं। आप कॉर्नर जो एज है, एज के स्क्वायर काउंट कर लो और मल्टीप्लाई कर लो, सीधे आ जाता है आंसर। ठीक है, सीधे आ जाता है आंसर। 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 5 6। तो 6 6 जा 36 हो गया। बहुत अच्छे। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो बात हो गई कि आप सीधे काउंट करते 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट करते जाते, पूरे सारे सारे स्क्वायर काउंट करते, तब भी 36 आता। और आप एज जो है, एज काउंट करके फिर मल्टीप्लाई कर लो, तब भी 36 आ रहा है। तो यही पूछ रहे हैं कि कितने बिग स्क्वायर है, तो हम लिख लेंगे 36। कैन यू थिंक अ फास्टर वे टू नो द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर? तो हम लिखेंगे यस, बाई मल्टीप्लाइंग एज स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें दिया है, गेस हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर कैन फिल दिस ब्लू रेक्टेंगल। 11 है। चलिए, 11। अच्छा, रागिनी क्या बता रही है? रागिनी, रागिनी के हिसाब से क्या आंसर होगा इसका? दक्ष, दक्ष, दक्ष क्या बताएंगे? दक्ष, दक्ष, दक्ष को भी 11 लगे। 32 कोई बता रहा? लक्ष्य, लक्ष्य क्या बताएंगे? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। हाँ, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हाँ, लक्ष्य।
11, सारे 11 बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं जरा। देखो इधर है 1 2 1 2 3, इधर है 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 होंगे, क्या होंगे? 21 इज द आंसर। 21 तो सबका गलत निकल गया। कैसे 21 है? देखो जरा, ये ये देखो, ये देखो, देखना जरा, देखना कितने स्क्वायर लगेंगे इनको फिल करने में। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने? 7 नहीं है क्या? अच्छा, इधर से काउंट नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखा 21 है। तो 21 ही आते क्यों? क्योंकि इधर 3 फिल करने हैं और इधर फिल करने हैं 7। तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तुरंत से आ गए, देखो मल्टीप्लाई करने से तुरंत आ गए 21 द आंसर। अब देखो हमने चेक भी कर लिया आंसर सही, और आपका आंसर गलत निकला। आपने कहा था 11 है, 11 था नहीं। अब देखो नेक्स्ट पिक्चर को देखो, नेक्स्ट पिक्चर को देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखिए ऋतिक। हियर कैन यू डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पीसेस। नहीं 16 नहीं, काउंट नहीं करने। पहले सुन तो लो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो। ऐसे सीधे बस काउंट करके आंसर दे देना, ये गलत है। क्वेश्चन में पूछा है कि पिक्चर देखो, तो पहले पिक्चर देखो। फिर बोला है कि 4 इक्वल पीसेस हो सकते हैं क्या? सेम नंबर ऑफ स्क्वायर होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्क्वायर होने चाहिए। अब जरा मुझे बताओ, 4 इक्वल पीसेस करके दिखाओ मुझे, और क्या हो? सेम नंबर ऑफ स्क्वायर हो। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। चलिए पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, 12 है। और हमें करने हैं पीसेस, कितने करने हैं? 4 इक्वल पीसेस करने हैं। तो डिवाइड कर लेते हैं जरा, डिवाइड करते हैं। 4 3 जा 12, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स। तो 3 3 के ब्लॉक बनाने, कैसे ब्लॉक बनाने? 3 3 के ब्लॉक बनाने हैं। तो भाई 3 3 के ब्लॉक बनाते हैं हम जरा 3 3 के ब्लॉक बना लेते हैं। चलिए तो जरा मैं करता हूं। देखो 1 2 3, ये 3 हो गए। फिर 1 2 3, ये 3 हो गए। ठीक है, आगे देखो 1 2 3, ये 3 हो गए। और इसके बाद 1 2 3, ये 3 3 के ब्लॉक हो गए ना, डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पीसेस में हमने डिवाइड कर दिया। देखो कर दिया ना। देखो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, दूसरा ये पार्ट हो गया ये वाला, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये हो गया, ये पार्ट नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये हो गया। देखो 4 इक्वल पार्ट हो गए, सब में 3 3 है पीस, 3 पीस सब में है, 3 पीस है सब में। तो इक्वल हो गए। ये ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप, है ना। तो हम लिखेंगे यस वी कैन डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, और ऐसे डिवाइड करके दिखा देना है। ठीक, अब है लास्ट में पजल। क्या है? पजल। तो पजल जरा देख लेते हैं, पजल देख लेते हैं। पजल में क्या है? पजल पहले ही सॉल्व कर रखी है हमने शायद। हम्म, पजल में ये है, देखिए पहले स्टोरी पढ़ेंगे तब पजल समझ आएगी। स्टोरी क्या है? स्टोरी जरा पढ़ते हैं।
राघवन हैज अ पीस ऑफ लैंड। राघवन के पास एक क्या है, जमीन का टुकड़ा है। माइक बंद करिए, किसी के माइक से बहुत आवाज आ रही है। दक्ष है, दक्ष बेटा माइक बंद कर लो। तो दक्ष बोला, लक्ष्य नहीं बोला। हम्म। तो राघवन के पास क्या है, पीस ऑफ लैंड है। देयर आर 4 हाउसेज ऑन हिज लैंड एंड द मिडिल देयर इज वेल। क्या है, 4 हाउस है और उसके मिडिल में क्या है, मिडिल में है वेल, एक कुआं है, एक कुआं है। तो आपको क्या करना है कि वांट टू डिवाइड द लैंड इक्वली अमंग 4 चिल्ड्रन। वो चाहता है कि जो जमीन है वो सब में इक्वल इक्वल बढ़ जाए। ठीक है, और साथ में क्या चाहता है, साथ में चाहता है इन द अदर हैंड ही वांट टू यूज वेल विदाउट एंटरिंग अनदर लैंड। किसी दूसरी की जमीन में बिना पैर रखे आपको वेल तक पहुंचना है। तो बांटना भी है जो है, और साथ में वेल तक पहुंच जाए ऐसा भी इंतजाम कर देना है कि वेल तक पहुंच जाए और उनको क्या ना करना पड़े, क्या ना करना पड़े, दूसरे की जमीन में ना जाना पड़े, ये भी चाहते हैं। और तो आपको बताना है कि कैसे ये डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे जरा बताइए। ठीक है, कैसे डिवाइड किया जाए। चलिए कर देते हैं डिवाइड, बहुत ही आसान सा है। आप जरा देखोगे तो टोटल शेयर कितने हैं, टोटल शेयर कितने हैं जरा काउंट करें तुरंत। 1 2 3 4, और इधर भी कितना, 1 2 3 4। तो 4 4 जा 16, टोटल कितने हैं, 16। टोटल कितना है, 16 है टोटल, टोटल 16 है। तो 16 है टोटल। और इसके इसके जो सन है, सन कितने हैं, 16 पार्ट में से 4 सन है। तो 4 4 जा 16। हर बेटे को, हर सन को उसके कितने मिलेंगे, 4 पार्ट मिलेंगे, इसमें से 4 पार्ट मिलेंगे। तो 4 पार्ट देने हैं। तो वही देखो, 4 पार्ट दे देते हैं। देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये और ये जिसमें हाउस बना है, ये चारों पार्ट हम इसको दे देते हैं, इस वाले घर को। ठीक है, अब आगे देखो, आगे आगे कौन कौन से, ये इसमें घर बना हुआ है, और ये और ये वाला इसको दे देते हैं, इस वाले घर को, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये जो पार्ट है, ये 1 2 3 एंड 4 ये दे देते हैं एक बेटे को। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये ये और ये वाला एक बेटे को दे देते हैं। तो आप अब देखोगे कि किसी को भी किसी के फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो वेल तक, कुएं तक पहुंच जाएंगे। तो ये कुएं तक पहुंच जाएंगे। ये आपको बुक में करना, अपनी बुक में करना है ये सारा। ठीक है। हम्म आप आपने अपनी बुक में करना। तो आपने देखा कि नहीं, ये कॉपी में नहीं करना, लास्ट वाला कर सकते हो कॉपी में। ये किसको, अब देखो सारे सारे के सारे जो बेटे हैं वो वेल के पास पहुंच जाएंगे। देखो जो हाउस नंबर 1, हाउस नंबर डाल देते हैं जरा, हाउस नंबर डाल देते हैं जिससे आपको आसानी हो जाए। देखो ये हाउस 1 हो गया, है ना, हाउस 1, हाउस 2, ये 2 हो गया, 2, और हाउस 3 और हाउस 4। तो अब देखो हाउस 4 वाला जो है इधर से चला जाएगा, वो इधर से घूम के ऐसे वेल पे चला जाएगा, ऐसे, है ना, हाउस 4 वाला ऐसे चला जाएगा। हाउस 3 वाला तो वेल के पास ही है, हाउस 3 जो है वो तो वेल के पास उसका घर ही है, तो उसको तो प्रॉब्लम ही नहीं वेल तक जाने की। फिर देखो हाउस 2 वाले का भी जो घर है वो वेल के पास है, तो उसको भी जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस 1 के लिए हमने रास्ता दे दिया, देखो ये रास्ता हो गया, अपने लैंड में को चला जाएगा।
तो ये सारा हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको इसको करना है। लीव्स वाला जो है कॉपी में नहीं करना है, ये सारी एक्टिविटीज कॉपी में नहीं करनी है आपको, बस लास्ट वन जो है ये पजल, ये कॉपी में अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, ये बना सकते हो। इसके बाद हम शुरू करेंगे। हाँ हाउस वाला, बिल्कुल हाउस वाला बना सकते हो। बाकी बाकी आप बुक में कर लो, हाँ कॉपी में बिल्कुल, अपनी नोटबुक नोटबुक बिल्कुल। ठीक है, सारा नहीं करना है, सारा नहीं करना है, सारा नहीं करना है, एक्टिविटीज सारी उसी में फिल करनी है, बुक में फिल कर लेनी है एक्टिविटीज, बस केवल लास्ट वाला जो पजल वाला है वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगा क्या आपको नोटबुक में करना है, वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और जो अपनी बुक में करना है। क्लास ओवर नहीं हुई, किसने बोला? 10:20 तक चलेगी, 10:20 तक क्लास चलेगी।